हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक जो है वह है चेन रूल। तो इस प्लेलिस्ट का यानी डिफरेंशिएशन स्लैश कैलकुलस प्लेलिस्ट का ये 9th वीडियो है, पार्ट 9 है। तो आज हम लोग सीखेंगे चेन रूल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे डिटेल में कि चेन रूल क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी, है ना। तो इससे पहले कि मैं चेन रूल आपको समझाऊं, हम लोगों को दो एग्जाम्पल्स पे ध्यान देने होंगे। यहाँ पर अभी दो एग्जाम्पल्स आएंगे आपके सामने, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो एग्जाम्पल है फंक्शन का, उसमें है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और दूसरा जो एग्जाम्पल है ना, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए अब ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने। अब अगर हमको कहा जाए कि y को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, केस 1 में भी और केस 2 में भी। ये हो गया केस 2 और ये हो गया केस 1। तो दोनों केसेस में हमको एक बार y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और फिर इस केस में भी y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ऐसा कह दिया जाए। तो केस 1 में जो है मामला आसान है। क्यों आसान है? इसमें हमको क्या करना है, सीधा dy बाई डी एक्स करेंगे, यानी ये हो जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब है cos x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला इसके लिए है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, आप जब भी कॉस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, आंसर होगा माइनस साइन एक्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब क्या आता है, अब आता है केस 2। अब केस 2 आता है, तो केस 2 में जो है ना मामला सिंपल नहीं है। इसलिए सिंपल नहीं है, उसको समझना होगा कि यहाँ मामला केस 2 में सिंपल नहीं है। इसलिए सिंपल नहीं है क्योंकि केस 2 में एक्स नहीं है फंक्शन। देखिए एक्स आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस फंक्शन इसको बोलेंगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट, है ना। और यहां क्या देख रहे हैं, ये भी कॉस फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इस कॉस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। तो यहां आर्ग्यूमेंट सिंपल है, यहां जो आर्ग्यूमेंट है ना ये सिंपल आर्ग्यूमेंट है। लेकिन यहां जो आर्ग्यूमेंट है ना ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो सिर्फ फार्मूला से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा मामला जो है टेढ़ा है। तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, यहीं पर हमको अप्लाई करना होगा चेन रूल। तो ये यहाँ तो सिंपल है, यहाँ मामला सिंपल है, आराम से फार्मूला के आधार पर हम बोल दिए माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा इस आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर को लेकर के थोड़ा पेचीदा है। तो यहाँ पर चेन रूल लगा करके इसको ठीक कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, तो इसका मतलब हुआ, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स स्क्वायर आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब हुआ कि ये एक्स स्क्वायर भी जो है अपने आप में एक फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन है जो किस में इम्बेडेड है, तो ये इम्बेडेड है इस कॉस फंक्शन के अंदर। कॉस फंक्शन यहाँ बड़ा फंक्शन की तरह हुआ, उसके अंदर ये एक्स स्क्वायर छोटा फंक्शन छुपा हुआ है। कॉस फंक्शन क्या हुआ, कॉस फंक्शन जो है यह हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, या हाँ इसको एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो कॉस हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस कॉस के अंदर कौन सा दूसरा फंक्शन छुपा हुआ है, छोटा फंक्शन, वो है एल्जेब्रिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है या उसके अंदर एम्बेडेड है एक आर्ग्यूमेंट के रूप में। हाँ, कॉस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट के रूप में है। तो यहाँ पर इसीलिए मामला पेचीदा हो गया। यहाँ मामला सिंपल था, यहाँ फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन हम कर दिए, लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा सेकंड केस में। तो अब कैसे क्या है, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ बस एक ही फंक्शन है, यहाँ एक बस इसको लेना है कॉस एक्स और क्लियर कर देना है। कॉस का आर्ग्यूमेंट एक्स हो गया, इसको सॉल्व कर देना है, काम खत्म। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और दूसरा ये एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, एक्स स्क्वायर। तो अब क्या होगा, इसमें दो फंक्शन है, तो इसमें से जो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, जो लाल सर्किल घूम रही है, लाल चक्री जो घूम रही है, बता रही है कि पूरा का पूरा कॉस एक्स स्क्वायर जो है ना, यह एक प्राइमरी फंक्शन है। और ये जो एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स स्क्वायर जो इम्बेडेड है इस प्राइमरी फंक्शन के अंदर, वो कहलाएगा सेकेंडरी फंक्शन। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्स स्क्वायर, कहलाएगा सेकेंडरी फंक्शन। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। वो पढ़ते थे ना हम लोग एक पजल, वो कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, है ना, नारियल हम लोग बोलते थे। तो यहाँ वही हाल है, यहाँ बस समझ लो एक नारियल वाली कंसेप्ट आपको लगानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा जो है एक फंक्शन है, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, बस यही पूरा जाल है ना। तो
अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या होगा ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमको चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये चेन रूल पर। इसको बस ध्यान से सुनिए, बस ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो ये जो cos x स्क्वायर है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को, जब ये तो हमारा प्राइमरी फंक्शन हो गया, हाँ, cos x स्क्वायर, तो और विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो पूरा का पूरा प्राइमरी फंक्शन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरा का पूरा cos x स्क्वायर y, यही तो y है x के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। cos x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं, इस cos x स्क्वायर का इस x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है मामला पेचीदा है, मामला पेचीदा है इस सेकेंडरी फंक्शन एक्स स्क्वायर के कारण, तो फिर इस एक्स स्क्वायर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, ये जो पूरा बना ये पार्ट जो है ना, इसके बाद हमको एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, चेन रूल है ना, चेन रूल है, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, और फिर क्या करना है, उसके बाद इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, इस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्चुअल में जो है ना, वो इसके पहले जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, हम लोग इसके पहले क्या देखे थे, cos x, तो उसमें भी ये चीज़ हो रहा था, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मेरे कहने का मतलब समझिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग d/dx है ना, और सीधे हम लोग cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना घटती है, लेकिन उसको हम लोग हाईलाइट नहीं करते, वो छुपा हुआ रह जाता है। वो क्या होता है, वो इस प्रकार होता है d/dx, और ये क्या आ गया, और ये वाला x जो है ना, ये फिर यहाँ उतर आता है, तो ये हो जाता है इस तरह से dx, तो ये dx कट जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसी को फाइनल रिजल्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन को ही फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं, ये तो कट ही गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है ना, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन अभी हम लोग किए हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और cos एक्स स्क्वायर, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो cos एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएशन होता है ना, उसका रिजल्ट होता है साइन, और माइनस आगे में लगेगा, आर्ग्यूमेंट जो का त्यों उतर जाता है, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो जो का त्यों उतर जाता है, ये ध्यान रखना है। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब होगा इस एक्स के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स पावर 2 है, ये पावर 2 सामने आ जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल के जरिए इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, हम लोग सॉल्व कर लिए चेन रूल की मदद से। ये जटिल फंक्शन को जो है हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए। ऐसे ऐसे जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेन रूल को। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग ध्यान देंगे, गौर से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, कितना पेचीदा, कितना जटिल फंक्शन है, इसको देख के तो कितनों की घिघी लग जाएगी, है ना, सांसें थम जाएंगी इसको बनाने में। लेकिन ये देखना अभी कितना सॉल्यूशन आसान है, चेन रूल की मदद से चुटकी में हो जाएगा। क्या है हमारा देखो क्या है, फंक्शन y कितना पेचीदा है। पहले है साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो यहाँ पहले तो ये पूरा एक अपने आप में एक प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब इस प्राइमरी फंक्शन के भीतर एक दूसरा सेकेंडरी फंक्शन छुपा हुआ है, और इस दूसरे सेकेंडरी फंक्शन के भीतर एक तीसरा टर्शियरी फंक्शन छुपा हुआ है, और इस टर्शियरी फंक्शन के भीतर एक क्वाटरनरी फंक्शन छुपा हुआ है या इम्बेडेड है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, उसके आर्ग्यूमेंट में कॉस है, कॉस के आर्ग्यूमेंट में क्या है, ये टैन फंक्शन है, टैन के आर्ग्यूमेंट में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये जटिल प्रणाली है, एकदम जटिल फंक्शन है। ये देख लीजिए, आपको पूरे YouTube चैनल पर आप सर्च कर लोगे, आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढ करके देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप इसको बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखो, बहुत काम की चीज़ है। आप ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो अब
देखना कैसे इसका आसानी से चुटकियों में डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर लेंगे, कितना इजीली, कितना कॉम्प्लेक्स ये दिखता है लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना इजी, अभी आप देख के दंग रह जाओगे। तो ये y इज इक्वल टू साइन कॉस 10x², यही था हमारा फंक्शन। अब इसको बोल दे कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए यानी dy/dx कीजिए, तो कुछ ऐसा खेल होगा, देख लो गौर से, ऐसा खेल होगा, है ना। यानी कि ये क्या हो गया प्राइमरी फंक्शन, ये क्या हो गया सेकेंडरी फंक्शन। हाँ गौर से देखो, ये बन गया आपका प्राइमरी फंक्शन, ये बन गया आपका सेकेंडरी फंक्शन, ये बन गया आपका टर्शरी फंक्शन, ये बन गया क्वाटरनरी फंक्शन। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए, ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव और समझ में आसान कर देने वाले कंसेप्ट को बनाने के लिए उस तरह के एनिमेशंस को मैं डेवलप करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को प्रिफर कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को बूस्ट दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम फंक्शन देख रहे हैं, अब खेल आसान हो जाएगा। ये 4 टुकड़े हो गए, प्राइमरी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी यहाँ गलती से y आ गया है, यहाँ पर x होगा, बाय मिस्टेक इट हैज़ हैपेंड। आप इसको एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, x है, ये x है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, प्लीज़ नेग्लेक्ट द मिस्टेक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया आपका फोर्थ, ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या पा रहे हैं, यहाँ हम लोग एक चेन पा रहे हैं, एक लड़ी, एक कड़ी पा रहे हैं आप। हाँ तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है चेन रूल, इसीलिए इस मेथड को, इस प्रोसेस को बोलते हैं चेन रूल। आप देख लो यहाँ एक चेन तैयार हो गया है ना, एक लड़ी में ये, इसमें फिर ये, इसमें फिर ये, फिर उसके बाद ये, तो एक चेन जैसा एक कड़ी बन गई है। इसीलिए इस पद्धति को, इस नियम को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो यहाँ इसी कारण से इसको चेन रूल बोला जाता है। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या देखें, साइन का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर कॉस बन गया, ये कॉस हो गया, ये वाला साइन कॉस हो गया, है ना। ये तो आर्ग्यूमेंट है, ये तो जो का त्यों रह जाएगा, इस कॉस का आर्ग्यूमेंट है, ये जो का त्यों रह जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ सब एक्स है, एक्स है, मैं पहले बोल चुका हूँ ये मिस्टेक से टाइप हो चुका है, तो इसको प्लीज़ नेग्लेक्ट कर देना, ये सब एक्स है, ठीक है। तो ये कॉस का जो आर्ग्यूमेंट होगा, तो ये जो कॉस है, तो कॉस का जो आर्गुमेंट है, यहाँ जो आपको जो कॉस का जो देखने को मिल रहा है, यहाँ जो कॉस का जो आपको देखने को मिल रहा है, तो कॉस का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा, और सामने में लग जाएगा ये नेगेटिव साइन, है ना। और ये तो आर्ग्यूमेंट हो गया, ये 10x² आर्ग्यूमेंट हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो का त्यों उतर जाएगा, ये वैसे का वैसे उतर जाएगा। अब 10 का जो होता है जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है सेक स्क्वायर, तो हम सेक स्क्वायर लिख दिए। ये तो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट जो का त्यों उतर जाएगा, है ना, ये आर्ग्यूमेंट जो का त्यों उतर जाएगा। और रहा x², तो x² का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर जो है सामने आ जाएगा, पावर में -1 भी हो जाएगा। अब इसको आगे जाके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया फाइनल हमारा जो है ये रिजल्ट आएगा। ये माइनस जो है, ये माइनस साइन जो है ये सामने आ गया, ये सब एक जगह अरेंज हो गया, और इस तरह से ये हम सॉल्व कर लिए। तो देखें हम लोग कितना पेचीदा चेन रूल की मदद से कितना पेचीदा फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए एक्स के रेस्पेक्ट। अब देखिए एक और आ गया पेचीदा फंक्शन, है ना, कितना पेचीदा है। अब देखो आप लोग एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर से वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वीडियो पॉज कर चुके होंगे और सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। अब इसका फंक्शन देखो कैसा है, जटिल एकदम पेचीदा, ये एक पॉलिनोमियल के रूप में है। देख लो ये साइन फंक्शन बहुत कोई सिंपल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट में इतना सारा झोल झाल है। देख रहे हैं x² + 3x + 5, तो इतना बड़ा झोल है इसके आर्ग्यूमेंट में। अब इस झोल को कैसे सुलझाया जाए, तो देख लो कैसे सुलझाएंगे। अभी बिल्कुल आराम से एकदम मजे मजे में अभी एकदम सॉल्यूशन होगा, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एकदम रिलैक्स। देखो कैसे होगा। तो ये काला वाला जो चक्री घूम रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये भाई प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा प्राइमरी फंक्शन है। ये साइन फंक्शन हो गया, ये उसका आर्ग्यूमेंट है, पूरा हो गया प्राइमरी फंक्शन। इसी के अंदर एक दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन छुपा हुआ है जो लाल चक्री से बताया जा रहा है। हाँ कहाँ है, इसके आर्ग्यूमेंट में, साइन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाई फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये वाई फंक्शन को अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा आगे जाकर के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे प्राइमरी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किए। गौर से देखिए, फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहला काम है इस प्राइमरी फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। फिर दूसरा काम है
अब हमको क्या करना है, हाँ ये एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमको देना है यहाँ पर, है ना। उसके बाद दूसरा फंक्शन, दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है उस, या सॉरी आर्ग्यूमेंट में जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमको क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को यहाँ देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन हो गया। ये सेकेंडरी फंक्शन को क्या करेंगे, अब हम इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो प्राइमरी फंक्शन इधर हो गया, हाँ प्राइमरी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, ध्यान दीजिएगा चेन रूल में ये देना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, चेन रूल के करते करते यहाँ जो है प्लस का साइन दे देते हैं, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ माइनस का साइन दे देते हैं। ये सब गलती मत करना, वरना सब किया दिया बेकार हो जाएगा, है ना, कहीं के नहीं रहोगे। चलो अब देखो, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन, ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। यहाँ सेकेंडरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ प्राइमरी फंक्शन का हो रहा है। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा प्यारा सा साइन है इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें कॉस फंक्शन मिलेगा। ठीक है, हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कॉस फंक्शन मिलेगा। और आर्ग्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये ज्यों का त्यों आर्ग्यूमेंट उतर जाएगा, है ना, आराम से। और अब रहा ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल जाके देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स हम बताए थे पिछले वीडियो में, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल वाला वीडियो में, कि डी बाई डी एक्स कॉमन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो अब हर एक के लिए जो है यहाँ उतार आएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के लिए भी उतार आएगा, हाँ क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉमन है एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहाँ डी बाई डी एक्स हो गया। फिर डी बाई डी एक्स जो है 3x के लिए भी कॉमन है, तो यहाँ भी उतर गया। फिर डी बाई डी एक्स 5 जो कि एक कांस्टेंट है इसके लिए भी है, तो ये भी उतर गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब आगे प्रोसीड करेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, तो यहाँ 2x लिख दिए। ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, हाँ। फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा हमको 3। और किसी भी अकेले कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन करते तो रिजल्ट हमेशा होता है 0। ये वीडियो कांस्टेंट वाला नहीं देखें तो जाके देखिए कि कांस्टेंट वीडियो का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे इसी प्लेलिस्ट में, हाँ। तो लिंक भी दे दिए हम, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, एंड में भी आपको आ जाएगा लिंक प्लेलिस्ट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस सॉल्व प्रॉब्लम को क्या किए, सॉल्व कर लिया आराम से चेन रूल की मदद से। अब एक अगला एक और न्यूमेरिकल है, कोशिश कीजिए खुद बनाइए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ आपको हेल्प करूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमको उम्मीद है कि आप जो है वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बना होगा तो चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। ये देखिए ये क्या है, ये नेचुरल लॉग है, ध्यान दीजिएगा ये नेचुरल लॉग है, ln नेचुरल लॉग। और इस नेचुरल लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, ये साइन x, यानी प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, ये नेचुरल लॉग हो गया प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस नेचुरल लॉग के आर्ग्यूमेंट में एम्बेडेड है। तो ये साइन x जो है ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन। अब कह रहा है y को डिफ्रेंशिएट करने x के टर्म्स में, वेरी इजी, कुछ नहीं है भारी, इसमें तो है ही नहीं कुछ। y को डिफ्रेंशिएट करना है हमको x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन को x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। उसके बाद जो है ये जो है सेकेंडरी फंक्शन, लाल लाल घेरा चक्री जो घूम रहा है, तो ये सेकेंडरी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किए, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिए, और अब क्या किए, अब हम लोग सेकेंडरी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। एनिमेशन को ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा तगड़ा एनिमेशन आज तक किसी ने यूट्यूब चैनल पर नहीं बनाया है। आप देख लो इसको, आप कंपेयर करके देख लो, इस तरह का कंसेप्ट, इस तरह से समझाने का तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे इसको। तो अब देखिए ये प्राइमरी फंक्शन नेचुरल लॉग साइन एक्स, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया, ये साइन एक्स हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, तो हम लोग जानते हैं नेचुरल लॉग एक्स, ये तो आर्ग्यूमेंट है, ये तो जो का त्यों रह जाएगा। तो किसी भी नेचुरल लॉग जो होता है उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है रेसिप्रोकल ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में साइन एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल लिख लिए इनटू। अब ये सब के लिए फार्मूला है, आप फार्मूला वाला जो है फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट का देख लीजिए जा करके, है ना।
वहाँ से आपको सारे फार्मूलाज पे बहुत डीप में मैंने बताया है। और फिर क्या है, साइन फंक्शन का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। बिल्कुल ईजी है, भारी भारी ऐसा दिखता है लेकिन भारी कुछ नहीं है, चेन रूल से एकदम चुटकी में आप बना सकते हो, इसको हल कर सकते हो। अब कंसिडर कीजिए एक्स स्क्वायर। इसके पहले कि हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें चेन रूल पर, तो कुछ ट्रिक्स जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर सीख लेते हैं, उससे क्या होगा ना, फायदा होगा हमें। तो कंसिडर कीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर है और इसका मतलब क्या होता है। हम जब ऐसे लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि आपका आर्ग्यूमेंट जो होता है ना साइन फंक्शन का, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो लाल चक्री घूम रही है, ये बता रहा है कि इस प्यारे से साइन फंक्शन का ये आर्ग्यूमेंट पार्ट है। ये जो लाल चक्री जितना में घूम रही है ना, ये इस साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट पार्ट है। यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट में क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट में मौजूद है एक्स स्क्वायर, यानी साइन एक्स इंटू एक्स। हम ये भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट में क्या मौजूद है, x इंटू एक्स। बहुत बच्चे लोगों को ये सब बेसिक बातें जो है पता नहीं होते, खास करके जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पता होता है। तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले क्या डिस्कस किए, साइन एक्स स्क्वायर डिस्कस किए, साइन एक्स स्क्वायर डिस्कस किए। अब डिस्कस कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि साइन एक्स फंक्शन जो है ना, दो बार मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो रहा है। पहले क्या था, खाली साइन फंक्शन था, उसके आर्ग्यूमेंट में एक्स दो बार मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स दो बार मल्टीप्लाई हो रहा था। किस केस में, वो केस था साइन एक्स स्क्वायर का केस, वो केस था साइन एक्स स्क्वायर का केस। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का केस में क्या है, साइन एक्स दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो रहा है। ये फर्क जो है ना बहुत बच्चों को पता नहीं होती है, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो हमको लग रहा है अब आप समझ गए। यानी साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों के सामने जो ये फंक्शन है y इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी जिसको हम कह सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में ये हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है साइन एक्स होल स्क्वायर, ये जो प्राइमरी फंक्शन है ना, ये दरअसल में एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन एक प्राइमरी फंक्शन के तरह बिहेव करेगी, पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक फॉर्म है। और इस एल्जेब्रिक फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो इम्बेडेड है सेकेंडरी फंक्शन, वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इस प्राइमरी एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर इम्बेडेड है। तो अब जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब चलिए बस समझ में आ गया क्या करना है, चेन रूल लगा देना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद हम क्या देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंडरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। बस वेरी इजी, बहुत आसान है। तो साइन एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। पावर 2 क्या होगा, सामने आ जाएगा, पावर 2 सामने आ गया, ये जो पावर 2 है ना, ये पावर 2 उछल के सामने आ गया, और -1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, इतना इजी है, इतना इजी है ये सब कि मैं क्या बोलूँ। खामखा का जगह जगह पे जाके इसको डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत इजी कंसेप्ट। तो अब ये 2 जो है ना, ये 2 सामने आ गया, है ना, और 2 में क्या किए, -1 कर दिए। साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा कॉस एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ उतर आएगा, देखो उतर गया, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, सॉल्व हो गया। कितना ईजिली हो गया, थोड़ा सा भी डिफिकल्टी नहीं हुआ, है ना। चलो अब देखो साइन एक्स स्क्वायर, पहले हम लोग शुरुआत किए थे कॉस एक्स स्क्वायर से, अब आ गया साइन एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हो गया प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, उसके अंदर इम्बेडेड है ये सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेरी इजीली हम लोग कर सकते हैं इसको, साइन एक्स स्क्वायर को यहाँ लगा देंगे, है ना, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी फंक्शन को जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आंसर आया, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट किए
एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गया 2x⁻2 - 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हमारा हल हो गया, सॉल्व्ड, वेरी इजी। अब इसी तरह से जो है y को भी, अब देखो यहाँ पर फिर एक पेचीदा आ गया, हाँ tan cos x y। अब ये पेचीदा सा आ गया प्रॉब्लम, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजी, चेन रूल से। तो ये tan का आर्ग्यूमेंट में क्या है cos x, तो ये tan क्या हो गया, tan जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन हो गया, cos x क्या हो गया लाल चक्री, लाल चक्री हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन। चेन रूल लगा देंगे, यहाँ सेकेंडरी फंक्शन cos x इम्बेडेड है tan के आर्ग्यूमेंट में, बस प्राइमरी फंक्शन, और ये हो गया हमारा लाल चक्री सेकेंडरी फंक्शन। अब हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो tan cos x पूरा प्राइमरी फंक्शन उतार लेना है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावा करता हूँ, आप देख लो, ऐसा चमत्कारी सॉल्यूशन, ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा एनिमेशन आप कहीं नहीं पाओगे। आप पूरा वीडियो खंगाल लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब खंगालते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। आप देखो ये cos x, तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो इस वीडियो को जहाँ तक हो सके। तो चलो अब ये क्या है, ये cos x है, तो cos x का जो ये फंक्शन है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। ये cos x देखो आ रहा है, ये cos x, ये क्या है, ये लाल चक्री यानी सेकेंडरी फंक्शन, ये क्या है, ये काली चक्री यानी प्राइमरी फंक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वेरी इजी, tan का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट sec स्क्वायर x, लिख दिया। cos x क्या है, cos x में कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, क्योंकि ये तो आर्ग्यूमेंट है tan का, तो ये जो का त्यों उतर जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, सॉल्व हो गया। इस तरह से चेन रूल लगा के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिए। अब मान लीजिए अब एक प्रॉब्लम ये आ गया नया, इसमें क्या है y को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, जिसमें ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, ऐसा विचित्र तरह का एक फंक्शन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, t के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप देख लो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी फंक्शन, और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ये हो गया सेकेंडरी फंक्शन। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा प्राइमरी फंक्शन, उसके अंदर ये सेकेंडरी फंक्शन, चेन रूल लग जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो काला वाला चक्री, इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले काला वाला चक्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि प्राइमरी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन देना, हम बताए थे चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन देना है यहाँ पे साइन। हाँ, प्राइमरी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, तब शुरू करना है सेकेंडरी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी 2ωt का डिफ्रेंशिएशन। देखो कितना क्लियर है, कितना मज़ा आ रहा है, हाँ कितना इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो देखो एकदम इजी में एकदम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब आगे क्या हुआ, cos 2ωt। अब ये जो cos 2ωt है ना, cos 2ωt जो है, अब इसको हम लोग हल करेंगे cos 2ωt को। तो cos 2ωt हमको क्या देगा, इसमें हमको क्या मिलेगा, ध्यान दो कि ये जो है हमारा ये जो पार्ट है cos 2ωt, तो cos 2ωt जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये जो हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आर्ग्यूमेंट है 2ωt, ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा आर्ग्यूमेंट। बदलाव किस में आएगा बाबू, बदलाव आएगा इस cos फंक्शन में। cos फंक्शन क्या होगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो ये होगा, रिजल्ट देगा माइनस साइन हो गया। और यहाँ रहा 2ωt, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन से। ओमेगा भी बोल दिया गया कांस्टेंट, ओमेगा बाहर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन से। तो बच क्या गया, d बाय dt है। सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर dt होगा, यहाँ पर dt होगा, यहाँ पर भी dt होगा, छोटा सा मिस्टेक है, आप प्लीज़ इसको ठीक कर लेना। तो और यहाँ क्या बच गया, t बच गया, तो d बाई dt, हाँ dt बाई dt यानी 1 हो गया, यानी ये क्या आ जाएगा, ये 2ω आ जाएगा। हमको फाइनल आंसर ये क्या आ जाएगा, ये 2ω आ जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा ये 2ω हो गया। इधर क्या होगा, माइनस साइन 2ωt। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ωt और साइन 2ωt। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये प्रॉब्लम चेन रूल के जरिए जो आराम से सॉल्व कर लिया एकदम। हम लोग सीखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन जब ब्लॉक हो जाता है तो उस जगह चेन रूल हमें कैसे हेल्प करता है आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए कह दे आपको कि y इज इक्वल टू t⁴, आपको ऐसा कह दे कि y इज इक्वल टू t⁴। अब कह दे इस y जो है, यहाँ हम कह सकते हैं t का फंक्शन है। अब हमको कहा जाए y को डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रेस्पेक्ट में। ये जो प्यारा सा y है, इसको प्यारे से t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का है। ठीक है भाई, चलो करते हैं, आराम से हो जाएगा। t⁴ है, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम 4 को जो है सामने लाएंगे और t पे पावर -1 करेंगे, यानी यहाँ डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सामने आ जाएगा इंटू
टी पे पावर 4 है ना। अब 4 में क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, खट से सॉल्व हो जाएगा। इसको जब फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × t⁻³ हो जाएगा, है ना। आराम से बन गया, यही हो गया सॉल्यूशन। ये तो आसान है। क्यों आसान है, इसलिए ये आसान है, इसको हम लोग इसलिए मजे मजे में कर लिए। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ ये जो t है ना, ये y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, और डिफ्रेंशिएशन y का किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसी t के रेस्पेक्ट में करना है। यानी y फंक्शन जिसका फंक्शन है y, उसी के रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन भी। इसीलिए क्या है, ये दोनों मैचिंग है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मैचिंग है। ये y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो दोनों t यानी t क्या हो गया, मैचिंग। इसीलिए आराम से ये डिफरेंशिएशन हो गया। कहीं दिक्कत है, आप देख लो, जहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए, सब में हम लोग क्या पाए, सब में पाए कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, वो जिस टर्म्स में है, जिस रेस्पेक्ट में है, मान लीजिए t के रेस्पेक्ट में है फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में दिया गया है, करने कहा गया है। अगर x के टर्म्स में कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में करने कहा गया है। मैचिंग है, इसलिए आराम से डिफरेंशिएशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब मसला यह उठता है कि जब y फंक्शन x के टर्म्स में हो, यानी y जब x का फंक्शन हो, पर डिफरेंशिएशन जो करने कहा गया y का, वह x के रेस्पेक्ट में करने नहीं कहा गया, बल्कि वह करने कहा गया है t के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही क्रूशियल बात है कि y जो है फंक्शन है x का, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करने कहा जा रहा है, y का t के रेस्पेक्ट में करने कहा जा रहा है, x के रेस्पेक्ट में करने नहीं कह रहा है। तो यहां क्या हो गया, यानी कि y जिसके टर्म्स में है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करने का रहा है, दूसरे किसी फ्री वेरिएबल t फ्री वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने का रहा है। यानी यहां मिसमैच हो रहा है, यहां एक तरह का मिसमैच हो रहा है। आप देख लो, यहां ये y = x⁴ है, y हो गया फंक्शन x का, y जो है, फिर से इसको समझते हैं, y हो गया फंक्शन x का, और जब ये x का फंक्शन है, अब हमको कह क्या रहा है, हमको कह रहा है डिफरेंशिएट कीजिए किसको भाई, y को, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ना कि x के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, t के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। यानी सीन जो नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। हाँ, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है x⁴ फ्री वेरिएबल, यहाँ फ्री वेरिएबल क्या है, x है, ये x है फ्री वेरिएबल। किसका फ्री वेरिएबल है ये, इस y फंक्शन का। अब क्या हो रहा है, ये जो इतना सा पार्ट है ये y है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करने का रहा है, t के रेस्पेक्ट में। तो चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, हम यहाँ देख रहे हैं कि y फंक्शन x का हो गया, ये चक्री देखिए घूम रही है, और डिफरेंशिएशन जो है x के रेस्पेक्ट में ना कह करके किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है करने के लिए, t के रेस्पेक्ट में कह रहा है करने के लिए। तो x वेरिएबल और t वेरिएबल, ये जो हमारा है x वेरिएबल और ये जो हमारा है t वेरिएबल, ये दोनों क्या है, मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह से डिफरेंशिएशन हमको ब्लॉक हो गया है। हाँ, आगे कैसे बढ़ाएं अब डिफरेंशिएशन को, तो बस फिर क्या है, यहीं पर तो इस्तेमाल करेंगे हम लोग चेन रूल का। हाँ, मजे मजे में अभी चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, देखना कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। मान लीजिए, कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर ये dx⁴ है, यानी x⁴ का डिफरेंशिएशन हो रहा है बाय, अगर ये dx हो जाता, यानी ऊपर भी x नीचे भी x, ऐसा अगर हो जाता तो ये डिफरेंशिएशन संभव था। बस कुछ नहीं करना, इस dt के जगह हमको किसी तरह से dx ले आना है, जिससे कि ये जो y है, ये y फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन आराम से हो जाए। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना, एक बहुत ही सिंपल है। हमको ये जो RHS है, राइट हैंड साइड जो है, ये पूरा RHS, ये एक इक्वेशन हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका जो RHS है, RHS क्या है, वो ये वाला साइड RHS कहलाएगा। इस RHS में न्यूमरेटर को भी dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको dx लाना है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी dx मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी dx मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें भी dx मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें भी dx मल्टीप्लाई कर देंगे, बस।
और अब उसके बाद हमको क्या करना है, बहुत ही आसान है। ये जो dt है, हम क्या देख रहे हैं यहां पर, ये जो dt है और ये जो dx है, इस दोनों के पोजीशन को ट्रांसपोज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है ना। इस दोनों के पोजीशन को, dt और dx के पोजीशन को हमको इंटरचेंज करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए पलट गया, है ना। अब क्या हुआ, जो dx इधर था वह dx अब किधर आ गया, वो dx अब यहां आ गया, और जो dt इधर था वो dt किधर आ गया, यहां आ गया। तो अब क्या हो गया, अब सीन देख लो, ये वाला जो सीन है, जो पहले डिफरेंशिएशन ब्लॉक था, अब क्या हुआ, इसके डिफरेंशिएशन का रास्ता खुल गया। गौर से देखो, ये जो सेक्शन था, अब यहां y का जो डिफरेंशिएशन है, ये मेरा x टू द पावर 4 क्या है, ये हमारा y है। और अब y का आराम से जो है हम जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ये y किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है। और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है करने के लिए, इसी x के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोल रहा है। यानी x के टर्म्स में मेरा y है, y फंक्शन क्या है, x टू द पावर 4। तो हमारा y फंक्शन x के टर्म्स में है, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करने का रहा है, यह भी y के ही रेस्पेक्ट में करने का रहा है। तो क्या कह सकते हैं यहां हम कह सकते हैं कि ये मैचिंग है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। यानी कि यहां पर अब कौन सा खेल होने लगा, यहां पर मैचिंग खेल होने लगा, है नहीं, तो है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से इस डिफरेंशिएशन को अंजाम दे सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है। यानी फंक्शन जिसके टर्म्स में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये आराम से हो जाएगा, मैचिंग है, इसलिए अब डिफरेंशिएशन फिजिबल है, यानी दैट इज पॉसिबल एंड वी कुड प्रोसीड अहेड। अब आगे बढ़ सकते हैं, नाउ वी कुड डू दिस। अब ये क्या होगा, तो x टू द पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेरी सिंपल, ये जो पावर 4 है ये सामने आ जाएगा, और 4 में क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। बस अब जब ये हमारा हो गया तो, और ये रह जाएगा dx बाई dt, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ इंटू dx बाई dt, ये सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना, जब कभी भी डिफरेंशिएशन ब्लॉक हो जाए तो हम लोग इस तरह से चेन रूल लगा करके, अब चेन रूल इसको क्यों बोले, चेन रूल इसको इसलिए बोले, इसलिए इसको चेन रूल कहा गया है, क्योंकि देखिए एक तो डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है और एक डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो ये एक हो गया लड़ी, ये हो गई दूसरी लड़ी, तो दोनों लड़ी मिल करके क्या बना दिया, एक चेन बना दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरह का सिचुएशन जब आ जाए, जब हमारा डिफरेंशिएशन ब्लॉक हो जाए, है ना, तो हम चेन रूल लगा करके इसको आराम से डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से ही रह जाएगा, ये पार्ट इस तरह से ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, इससे आगे अब फर्दर नहीं जा सकते। चलिए, हो गया सॉल्व। तो आज जो हमने इस वीडियो में सीखा, हमने चेन रूल को सीखा, हमने यह जाना चेन रूल कितना मददगार है ना। और हम लोग देखे कि किस तरह से नारियल कंसेप्ट हम लोग अप्लाई किए। नारियल कंसेप्ट यानी कटोरे पे कटोरा, है ना, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर और फंक्शन है इंबेडेड, और उस फंक्शन के अंदर फिर एक और फंक्शन इंबेडेड है, फिर उसके अंदर एक फंक्शन और इंबेडेड है। ऐसा मकड़ जाल जब आपके सामने आ जाए फंक्शन का, फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी तो ये बस नारियल कंसेप्ट लगा दीजिए चेन रूल लगा दीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन अगर आपको हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन देखिए, फटाक से चेन रूल लगाइए। तो यहाँ इस वीडियो में हमने सीखा चेन रूल के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप उस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। उसमें मैंने बताया है, देखिए अभी तक तो हम लोग ये सीखे, चेन रूल सीखे, एडिशन रूल सीखे, प्रोडक्ट रूल सीखे, क्वोशिएंट रूल सीखे, एक के बाद एक कई रूल सीखे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीख लिए। लेकिन एक बहुत अहम पहलू है कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, है ना, इसके पीछे का वजह जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप इसको छोड़े तो आपको फिर यह समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन को आखिर यूटिलाइज कहां पे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल कहां पे करना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का यूटिलाइजेशन समझना है कि इसको कहां उपयोग करते क्यों है डिफरेंशिएशन को, तो अब आप कैसे आप डिफरेंशिएशन देखिए, अगर कोई चीज़ है तो कुछ बेनिफिट के लिए, तो उसको समझना जरूरी है आपको, तो ये बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो व्हाई वी डू डिफरेंशिएशन पार्ट 10, यानी वीडियो 10, 10वां वीडियो है इस सीरीज का। सीरीज क्या है, डिफरेंशिएशन स्लैश कैलकुलस। इसका जो लिंक है ना वो मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है। और एक चीज और सीखेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि dy बाई dx जो होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये जो हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, भूलिएगा नहीं। और वो जो ऑल ऑप्शन आता है ना, उसको सेलेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो खुश रहिए, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ध्यान रहे, भूलना नहीं है, पार्ट 10, वीडियो 10, वाई वी डू डिफ्रेंसिएशन, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।